अब हमने जो सैंपल प्रोग्राम देखा था दो वेरिएबल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो सैंपल प्रोग्राम हमने देखा था वो हमने सिंपली वैल्यूज यूज की थी, उसमें वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स यूज नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब उसमें वेरिएबल्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस कोड को देखें, एग्जिस्टिंग कोड क्या था और फिर उसमें वेरिएबल्स ऐड करने से क्या डिफरेंस पड़ा है, ये हम देखेंगे। इसमें अगर हम मेन प्रोसीजर देखें, अभी वेरिएबल्स को नहीं देखते, डॉट कोड के अंदर आए, मेन का प्रोसीजर है। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन है मूव ई ए एक्स वैल्यू, मूव ई एक्स वैल्यू वन। पहले ये इंस्ट्रक्शन कैसी थी, मूव ई एक्स और उसके अंदर मैं वैल्यू मूव करा रहा था, ये वाली मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 140 हेक्साडेसिमल, ये वैल्यू मैं ए एक्स रजिस्टर में मूव करा रहा था। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन ये कर रही थी। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही थी, वो फिर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी और ई एक्स रजिस्टर में फोर फोर और उसके बाद 40 हेक्साडेसिमल ये वैल्यू उसमें ऐड कर रही थी। तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी और जो वैल्यू थी ऑलरेडी अकोमोलेट रजिस्टर की, उसमें 240 हेक्साडेसिमल वैल्यू उसमें ऐड हो रहा था। ठीक है, अब हम ये सारा काम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हम तीन वेरिएबल्स बनाएं, उन तीन वेरिएबल्स या तीन आइडेंटिफायर्स में से वो वैल्यू जो है वैल्यू वन की वैल्यू में वैल्यू टू ऐड करें और फिर उसमें से वैल्यू थ्री सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इस तरीके से हम ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे आते हैं। पहले हमने क्या काम किया, पहले हमने 140 हेक्साडेसिमल प्लस 440 हेक्साडेसिमल माइनस 240 हेक्साडेसिमल, पहले हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसको जेनेरिक एक्सप्रेशन की शक्ल देना चाह रहे हैं, बजाय वैल्यूज के मैं लिखना चाह रहा हूँ वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू माइनस माइनस वेरिएबल थ्री। ठीक है, ये तीन वैल्यूज की बजाय, और इस सब को मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ वेरिएबल जिससे फाइनल वैल्यू का मैं नाम दूंगा। क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ पर जो रजिस्टर मैं यूज कर रहा हूँ वो इस सारे इंस्ट्रक्शन में जो रजिस्टर यूज हो रहा है वो कौन सा अकामुलेटर यूज हो रहा है, 32 बिट का रजिस्टर यूज हो रहा है। तो अब ये जो मुझे तीन वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा वो भी डबल वर्ड साइज के होंगे, 32 बिट का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में मैंने तीन वेरिएबल्स का जिक्र किया, वैल्यू वन वो 32 बिट का डिक्लेयर हो गया, फिर वैल्यू टू वो भी 32 बिट का डिक्लेयर हो गया, और वेरिएबल थ्री वो भी 32 बिट का डबल वर्ड टाइप का डिक्लेयर हो गया। ठीक है, मैं साइंड एस डी वर्ड नहीं यूज करूंगा क्योंकि वैल्यूज में अनसाइंड यूज कर रहा हूँ। जो फाइनल रिजल्ट है वो मैंने फाइनल वैल के नाम से डबल वर्ड डिक्लेयर किया और आगे क्वेश्चन मार दिया, इसको अनइनिशियलाइज्ड छोड़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अनइनिशियलाइज मैंने फाइनल वैल्यू को क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसका आंसर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम इवेल्युएट करे, मैं पहले से उसे कोई वैल्यू ना दूँ, जीरो भी ना दूँ, कोई वैल्यू ना दूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर्स की बजाय एक्सप्रेशन यूज करने का फायदा ये होगा कि हम अपने कोड को जेनेरिक बना सकेंगे, हर बार डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो मुझे एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने चार वेरिएबल्स बना ली। अब पहला ऑपरेशन क्या था, पहला ऑपरेशन ये था कि हम ये वैल्यू अकामुलेटर रजिस्टर में मूव करेंगे। अब ये मैंने क्या, एक पहले हमने क्या किया था लास्ट टाइम, 140 हेक्साडेसिमल, ये जो एग्जांपल प्रोग्राम एडिशन सब्ट्रैक्शन का, इसमें इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। अब इसकी बजाय मैं लिख दूंगा वेरिएबल वन। ठीक है, अब ये वेरिएबल वन किधर है और अकामुलेटर किधर है, अकामुलेटर जो है ये एक रजिस्टर है इन दी माइक्रो प्रोसेसर, और वेरिएबल वन क्या है, ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, एक आइडेंटिफायर है।
ठीक हो गया। ये मैं अलग से रजिस्टर की वैल्यू, लेट से ई एक्स रजिस्टर है 32 बिट, इसकी वैल्यू मैं वेरिएबल वन इसे दूंगा, तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली इंस्ट्रक्शन के चलने से ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इस वैल्यू में मैंने इसे इनिशियलाइज किया था। ये पहली इंस्ट्रक्शन चली स्लाइड्स में, एक मिनट आप देखते हैं। ये पहली इंस्ट्रक्शन चली तो ई एक्स की चलो वैल्यू वन आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू वन कहाँ पड़ी हुई थी? ये रैम में पड़ी हुई थी। ठीक है, रैम में ये जब मैंने तीन वेरिएबल बनाए, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू और वेरिएबल थ्री, कोड में देखें, ये पहला वेरिएबल है वैल्यू वन, ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल है वैल्यू टू, फिर तीसरा वेरिएबल है वैल्यू थ्री, फिर चौथा वेरिएबल है फोन फाइन वर्ड, और ये चारों 4 बाइट्स की, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल रैम में क्रिएट हुए। ये मैंने यहाँ वैल्यू लिखा है, इसको वेरिएबल लिखा है, इसको वैल्यू है, तो हम इसे वैल्यू ही कर देता हूँ। ये 4 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे ऑफ द साइज बाइट, यानी हर वेरिएबल जो है 4000 बाइट्स लेगा। वेरिएबल कौन कौन से रैम में क्रिएट होंगे? वैल्यू वन, वेरिएबल क्रिएट होगा वैल्यू टू, फिर एक वेरिएबल क्रिएट होगा वैल्यू थ्री, और फिर एक वेरिएबल क्रिएट होगा फाइनल वैल्यू। ये वैल्यू वन है, ठीक है, किसी रैंडम एड्रेस पे वैल्यू टू आएगा, प्योर रैंडम एड्रेस पे वैल्यू थ्री आएगा, और फाइनल फिर आ जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। हम ये जो इसमें से फाइनल, इसमें सारे की वैल्यू क्या है? जब इनिशियलाइज होंगे वेरिएबल, किन किन वैल्यूज पे इनिशियलाइज हुए हुए? वैल्यू वन के देखें, ये 140 पे है, अगला फोर जीरोस पे है, उससे अगला टू फोर जीरोस पर फाइनल वैल्यू अनइनिशियलाइज है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज मैं यहाँ लिख देता हूँ, 140। जो है ये हेक्साडेसिमल को डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पेपर में भी ये गलती की थी। फाइनली जो फाइनल वैल्यू अनइनिशियलाइज, पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है?
अब कोड में जाके देखें, पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है, ई एक्स में वैल्यू 1 को मूव करा रही है, तो उससे ई एक्स की वैल्यू होगी 140 हेक्साडेसिमल। फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो ऐड करेगी ई एक्स और वैल्यू 2 को, ऐड ई एक्स वैल्यू 2, ई एक्स वैल्यू 2। अब ई एक्स की वैल्यू क्या है, 140 हेक्साडेसिमल, और वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, 440 हेक्साडेसिमल। तो इन दो वैल्यूज को आपस में ऐड करें, 140 हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये ई एक्स में 32 बिट का, तो ये मैं वैल्यू 32 बिट इसमें पूरे करूंगा, अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी मैं 32 बिट्स पूरे लिखूंगा। ठीक है, ये 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। वैल्यू क्या, ये ई एक्स की वैल्यू होगी, ये जो मैंने लिखी है ई एक्स की वैल्यू होगी, और इसमें अगली वैल्यू मैं लिखूंगा वैल्यू 2। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर कहाँ स्टोर होगा, देखें ऐड की इंस्ट्रक्शन, देखें क्या करेगी, ई एक्स की वैल्यू को वैल्यू 2 में ऐड करेगी, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ। ई एक्स की वैल्यू है, इससे नीचे वैल्यू 2 है। ठीक है, और इन दोनों, अब ये इन दोनों का सम कहाँ आएगा, यहाँ पर डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या, ई एक्स में आएगा, तो ये जो वैल्यू है ई एक्स में चली जाएगी, तो ई एक्स की वैल्यू जो ओवर राइट होकर ये हो जाएगी 30540 ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब इससे अगली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्या वो सब्ट्रैक्ट करेगी ई एक्स में। इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, वो ई एक्स में वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ई एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ए एक्स की वैल्यू है 540 हेक्साडेसिमल, ई एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा 2। ये मैंने वैल्यू 3 जो है इसमें, वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी, ऑपरेशन होगा, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ई एक्स की वैल्यू में से वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट करेगी, और आंसर कहाँ स्टोर करेगी, ई एक्स में। तो ई एक्स की वैल्यू जो है वो अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आया है, है 000340, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये हमारा अल्टीमेट आंसर है। अब ये कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली मैंने आपको बताया कैसे, पहले एक मूव की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर ऐड की सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। ठीक हो गया, और फिर अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है ये ई एक्स में पड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि किसी वेरिएबल में है बनाए, तो मैंने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया फाइनल वैल्यू, ये मेरा आंसर जो है इस वेरिएबल में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैंने क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव फाइनल वैल्यू एक्स। इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ई एक्स में फाइनल वैल्यू को मूव करा रही है, तो ई एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यही वैल्यू, इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ई एक्स की वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू में मूव करा रही है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप यहाँ पर है, ई ए एक्स ने
ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो जो वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 3 का आंसर था तो एक्सटेंडेड अकामुलेटर में पड़ा हुआ था, वो फाइनल वैल्यू में चला गया। आगे हम कॉल डंप रजिस्टर की कमांड है, ये मैजम में यूज होती है कि हम रजिस्टर की वैल्यूज देखें। हम जो एमुलेटर 8086 हम उसकी GUI में साइड बार पे ये देख लेंगे, या हम प्रिंट की कमांड के जरिए देख लेंगे कि EX की क्या वैल्यू आई और फाइनल वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आई है इस पूरे कोड के चलने के बाद। तो ये जो कोड हमने एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स सीखने के बाद ये एग्जांपल प्रैक्टिस की थी ऐड सब्ट्रैक्ट वाली, उसमें विदाउट वेरिएबल्स हमने मूव ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन किया था। ठीक है, ये वाला। अब हमने इसमें 3 वेरिएबल्स ऐड कर दी ये वाले, अब हमारा जो रिजल्ट है वो वेरिएबल से आ रहा है और वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। उसका क्या फायदा हो रहा है, हमारा कोड जेनेरिक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको कोड में बताया था कि आप यूज कर सकते हैं डॉट डाटा और डॉट कोड के। ये डॉट डाटा की एग्जांपल होगी। मैंने आपको बताया था डॉट डाटा जो है उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये डॉट डाटा करके ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो डॉट कोड लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे ये इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इनसे पहले मैं डॉट कोड लिख देता हूँ। उससे क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस और डाटा अलग अलग कोड में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर जो हम डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं डॉट डाटा, इसी तरह का एक और डायरेक्टिव है डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क। ये यूज होता है अगर हमने ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने हो जो अनइनिशियलाइज्ड हो। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड गार्बेज वैल्यू पे इनिशियलाइज किया पूरा एरे, और एरे कितनी वैल्यूज का, 5000 वैल्यूज का। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने ये एरे मैंने डिक्लेयर किया तो उसके लिए मैंने डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क, डॉट डाटा नहीं, डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क का डायरेक्टिव यूज करूंगा। इसका फायदा क्या होगा, कंपाइलेशन प्रोग्राम जो कम स्पेस लेगा अगर मैं डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क के अंदर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, एक जो हमारा अभी तक हमने मेथड पढ़ा वो ये वाला जो हम अभी यूज कर रहे हैं, डॉट डाटा और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, उसको वैल्यू दो, जैसे ये मैंने यहाँ 0 वैल्यू दिया, हाँ उसको वैल्यू ना दो जैसे यहाँ पर मैंने अनइनिशियलाइज दिया। ये वाला जो प्रोग्राम है जो डॉट डाटा को यूज कर रहा है, ये वाला जो डायरेक्टिव है डॉट डाटा के जरिए जब हम आइडेंटिफाई डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है उसका साइज ज्यादा 20,000 बाइट्स ज्यादा है इस केस में। जबकि अगर मैं डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क का डायरेक्टिव यूज करूंगा उससे क्या होगा, हमारा जो कंपाइलेशन का कोड है वो बहुत स्मॉल होगा, खासकर जब हम ऐसा एरे डिक्लेयर करें जिसका जिसके मेंबर्स बहुत ज्यादा है। उस केस में डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क का जो डायरेक्टिव है वो मुझे क्या देगा, मुझे ऐसा प्रोग्राम कंपाइल करके देगा जो जिसका साइज काफी कम होगा। ठीक है, तो एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट मेरा कंपाइलेशन कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो इस डॉट डाटा क्वेश्चन मार्क का हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल डायरेक्टिव। इसी तरह आप देखें, मैंने आपको बताया हम पहले डॉट डाटा यूज करेंगे, डॉट डाटा के जरिए हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे, डॉट कोड के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस डिक्लेयर करेंगे जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है। अब इस कोड को देखें, इस कोड में क्या हो रहा है, पहले डॉट कोड है, फिर डॉट डाटा है, फिर दोबारा डॉट कोड है, तो मिक्स हुए हैं कोड और डाटा। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि इसकी वजह से कंपाइलेशन एरर आ रहा है, कोड के अंदर जो है दोबारा से डॉट डाटा लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से एरर नहीं आएगा, आप जितनी बार मर्जी डॉट डाटा लिखें तो जब असेंबलर कोड को आपके टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखे हुए कोड को जब असेंबल करेगा तो वो क्या करेगा, सारे डॉट डाटा को एक चंक के तौर पे ट्रीट करेगा, और जितने भी डॉट डाटा के अंदर वेरिएबल्स था वो डिफरेंट जगह पे डिक्लेयर्ड है, उनको एक एंटिटी मतलब उनको एक चंक के तौर पे लेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा। तो डॉट कोड करके, हाँ डॉट कोड के मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, उनको सीक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट कर लेगा। इस केस में ये देखें कि ऊपर वाला जो मूव है इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, नीचे वाले मूव को बाद में एग्जीक्यूट कर लेगा जिस सीक्वेंस में वो लिखे हुए, भले वो एक ही चंक एक कंसेप्ट। फाइनली हम लिटिल एंडियन और बिग एंडियन ऑर्डर को देख लेते हैं। ये वेरिएबल ये हम पहले देख चुके हैं, लिटिल एंडियन ऑर्डर, ये जो यहाँ पर आपको स्लाइड नजर आ रही है लिटिल एंडियन ऑर्डर की, ये चीज एक्चुअली हम देख चुके हैं। ठीक है, लिटिल एंडियन ऑर्डर। ठीक है, ये क्या होता है, अब ये वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर किया था एक स्लाइड में, डबल वर्ड टाइप का, जिसको मैंने
8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यू दी है। ठीक है, तो मैंने कहा था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी और मोर लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी और मोस्ट हाईएस्ट एड्रेस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने जब इससे उल्ट ऑर्डर में ड्रा की थी, यानी लोअर एड्रेस को मैंने डायग्राम में नीचे शो किया था और हायर एड्रेस को ऊपर शो किया था। ये ऑर्डर है लिटिल एंडियन ऑर्डर। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ये आपकी स्लाइड में लिखा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट occurs at the first lowest memory address। ठीक, अगर इस चीज को हम उल्ट कर दें कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो पहले आ जाए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो वो हाईएस्ट एड्रेस पे चले जाए। ठीक है, यही वेरिएबल जो है यही वेरिएबल अगर मैं इस तरीके से करूं, इसमें 4 बाइट्स लेगा। ये वेरिएबल का नाम है वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या है 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कौन सी, ये 4 बाइट्स लेगा वैल्यू 1 और उससे आगे 3 एड्रेसेस। अगर मैंने जब पहले मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा, लोएस्ट एड्रेस पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स रखूंगा, यानी 7 8। उसकी जगह मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लिखता हूँ। ठीक है, अगले एड्रेस पे मैं लिख देता हूँ 1 2 के बाद फिर 3 4, ये हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस है। ठीक है, वैल्यूज है। अगले एड्रेस पे मैं लिख देता हूँ 5 6। और लास्टली मैं लिख देता हूँ 7 8 है। तो अगर लोएस्ट एड्रेस जो है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट वो कहाँ पर है, वो हाईएस्ट एड्रेस पे। इसको हम क्या कहेंगे, बिग एंडियन ऑर्डर। ठीक है, जो हमारा जो ये कोर्स है इसमें लिटिल एंडियन ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन बिग एंडियन ऑर्डर इसके उल्टा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप हाईएस्ट एड्रेस पे रख दें और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लोएस्ट एड्रेस पे रख दें।